अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरह रहमान सुनने और पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फ़जीलत। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के बारे में एक ऐसी सूरत की फ़जीलत बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ने या सुनने से दिल नहीं भरता। जितनी बार सुनो या जितनी बार पढ़ो, हर वक्त ईमान को ताज़ा करने वाली सूरत सूरह रहमान के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस सूरत को अगर पढ़ ना सको तो इसका सुनना भी इबादत और देखना भी इबादत और लिखना भी इबादत। प्यारे दोस्तों, आप सुबह को नमाज फ़जर के लिए उठो और नमाज अदा करो और सूरह रहमान को पढ़ें और सुनते रहें। प्यारे दोस्तों, ऐसा लगेगा कि माशा अल्लाह कितनी बरकतें घर में आ गई हैं। और यही तरीक़ा इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह रहमान को पढ़कर या सुनकर सो जाएं तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में, दुकान में कितनी बरकतें अता कर दी हैं। और हदीस की रोशनी में हम आपको बता रहे हैं, हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू से मनक़ूल है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते सुना है कि हर चीज़ की ज़ीनत कुरान है और कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान है। और इसकी दलील आप किताबुल फ़वाइद में देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक लड़का था जो कुरान पाक पढ़ता था मगर भूल जाता था, यानी हिफ्ज़ नहीं हो पाता था। ख्वाब में देखा कि कोई कहता है कि एक कागज़ पर सूरह रहमान की ये 5 आयतों को लिखकर आब ज़मज़म से धोकर इस लड़के को पिलाओ, कुरान पाक हिफ्ज़ हो जाएगा। और वो 5 आयतें ये हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान सूरह रहमान को पढ़ता है या सुनता है या लिखता है तो रिज़वान जन्नत उस पढ़ने या सुनने और लिखने वाले को ए जन्नत के रहने वाले कहकर पुकारता है, गोया कि वो जन्नती हो जाता है। उलमा इकराम फरमाते हैं, जो इंसान सूरह रहमान को किसी भी मकसद के लिए बार बार पढ़ता है या सुनता है तो उसका मकसद हल हो जाता है। मरीज़ है या शिकम जिगर बढ़ जाने पर सूरह रहमान पढ़कर पानी पर दम करके पिलाना बहुत ही मुफीद है। प्यारे दोस्तों, सूरह रहमान पढ़ने या सुनने के फ़वाइद और फ़जीलत बहुत सारी हैं। अगर लिखना चाहें तो कागज़ और रोशनाई कम पड़ जाएगी और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आइए अब हम सुनते हैं सूरह रहमान को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, वल अर्द वदअहा लिल अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार,
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطافون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم.